मंत्र पाठ करेंगे। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। न्याय दर्शन की 104वीं कक्षा है। न्याय दर्शन में तृतीय अध्याय का द्वितीय अन्य पढ़ रहे हैं। उसमें 36वें सूत्र तक हो गया था। आज 37वें सूत्र से पढ़ेंगे। प्रसंग चल रहा है कि भूतों में चेतना है या नहीं। चेतना कहिए, ज्ञान गुण कहिए। बुद्धि की परीक्षा हो रही है तो बुद्धि बराबर ज्ञान। ज्ञान गुण किसका है ये चल रहा है। तो प्रासंगिक रूप से उन्होंने फिर प्रश्न उठाया पूर्व पक्षी ने कि भूतों में ही मानना चाहिए ज्ञान गुण। क्यों मानना चाहिए? तो उन्होंने कहा कि भूतों से बना शरीर, उस शरीर में हमको प्रवृत्ति निवृत्ति देखने को मिलता है। तो शरीर प्रवृत्त होता है क्रिया करने में, शरीर हटता है। तो जिसमें प्रवृत्ति निवृत्ति होती है तो उसी में इच्छा द्वेष जरूर होगा। इच्छा हो तो प्रवृत्ति, अनिच्छा हो तो निवृत्ति। तो इच्छा द्वेष पूर्वक प्रवृत्ति निवृत्ति होती है, इसलिए प्रवृत्ति निवृत्ति शरीर में, तो शरीर का ही धर्म मानो। और इच्छा द्वेष कैसे होते हैं? ज्ञान पूर्वक। ज्ञान जन्य भवेद इच्छा, ज्ञान जन्य, ज्ञान से जनन पैदा होने वाली है इच्छा। इच्छा जन्य भवेद कृति, इच्छा से कृति उत्पन्न होती। कृति मतलब कर्म, प्रवृत्ति निवृत्ति जिसको ये कह रहा है। तो ज्ञान से इच्छा, इच्छा से प्रवृत्ति निवृत्ति होती है। तो इसलिए ज्ञान गुण भी शरीर का मानो। शरीर का मानो, शरीर क्या? भूतों से बना। तो भूतों में ही चेतना है। भूत चैतन्य का हाँ ये प्रश्न था कि भूत ही चेतन है, ऐसे जो व्यक्ति कहता है। तो सिद्धांत ने कहा ऐसी बात नहीं है। प्रवृत्ति निवृत्ति तो कुल्हाड़े में भी मिलता है। क्या कुल्हाड़े को आप चेतन मानते हैं? प्रवृत्ति निवृत्ति हो तो इच्छा द्वेष हो ऐसे जरूरी नहीं है। प्रवृत्ति निवृत्ति हो तो उसमें ज्ञान भी हो, ये कोई जरूरी नहीं है। कुल्हाड़ा का उदाहरण देकर खंडन किया था। और एक पूर्व पक्षी ने बात रखी थी, भूतों से मिलकर क्या बना? शरीर। तो भूतों की जो प्रवृत्ति है वो हो गया शरीर। और जहाँ भूतों की प्रवृत्ति नहीं है, निवृत्ति है, तो वहाँ क्या? शरीर नहीं है, मिट्टी ऐसे खाली पड़ा है। जहाँ प्रवृत्ति का अर्थ लिया परिणाम विशेष, परिणाम विशेष जो होता है वो भूतों की प्रवृत्ति। और जहाँ परिणाम विशेष नहीं है, सामान्य रूप से पड़े, वो निवृत्ति है। मिट्टी से आपने घड़ा बना दिया तो मिट्टी से प्रवृत्ति, और मिट्टी ऐसी धूल मिट्टी के रूप में पड़े तो निवृत्ति। रेत पड़े नदी के किनारे तो वहाँ निवृत्ति है। और रेतों को लेकर जब मकान बना दिया तो प्रवृत्ति है। तो भूतों से क्या बन जाता है? शरीर। तो शरीर क्या है? प्रवृत्ति। और जो शरीर नहीं बना है, भूत ऐसे ही है, तो वो निवृत्ति है। तो भूतों में प्रवृत्ति निवृत्ति है, तो प्रवृत्ति निवृत्ति कैसे हो गई? इच्छा द्वेष पूर्वक। जहाँ भूतों की इच्छा हुई तो शरीर बन गया, जहाँ इच्छा नहीं हुई तो कुछ नहीं बना, ऐसे ही पड़े। तो प्रवृत्ति निवृत्ति भूतों में है।
और प्रवृत्ति निवृत्ति है तो इच्छा द्वेष भी है, और इच्छा द्वेष है तो ज्ञान भी है। तो ज्ञान गुण भूतों में है, ऐसे पूर्व पक्षी ने प्रस्तुत किया था। तो सिद्धांत ने कहा नहीं, परिणाम तो केवल शरीर ही परिणाम नहीं है, घड़ा भी तो एक परिणाम है। भूतों का परिणाम शरीर, ये ठीक है, शरीर में आपको चेतना मिल रही है पूर्व पक्षी के हिसाब से। कहा घड़ा भी तो भूतों का परिणाम है, घड़े में तो चेतना नहीं मिल रही। मकान भी भूतों का परिणाम है, तो मकान में तो चेतना नहीं मिल रही, तो इसलिए ठीक नहीं है। यहाँ तक बात हो गई थी। आगे 37वां सूत्र पढ़ेंगे। सिद्धांत का सूत्र है, सूत्र बोलिए, नियम अनियम तो तद विशेषको। नियम और अनियम होना, उसके विशेषक, विशेषक क्या होता है? भेदक। ये उसके भेदक हो जाते हैं। कहाँ पर नियम है, कहाँ पर नियम नहीं है, इसके द्वारा भेद हो जाता है। मतलब प्रवृत्ति निवृत्ति का नियम और प्रवृत्ति निवृत्ति का अनियम, इन दोनों को भेद कर देता है। कहाँ पर प्रवृत्ति निवृत्ति हो रही है? शरीर में प्रवृत्ति निवृत्ति हो रही है, तो शरीर के आधार पर तो हम कह सकते हैं, लेकिन मकान और घड़े में प्रवृत्ति निवृत्ति नहीं है। तो जहाँ पर है, कहीं पर है और कहीं पर नहीं है। जहाँ पर है उसका नियम, जहाँ नहीं है वो अनियम। नियम और अनियम ही दोनों को भेद कर देते हैं। क्या भेद कर देते हैं? कि एक में चेतना है, एक में चेतना नहीं है। नियम से पता चलता, कहीं भी कोई व्यक्ति कहता है कि इसमें गुण है, जो प्रत्यक्ष होता है वो तो अलग बात है। जिसको अनुमान जानते हैं, अनुमान के लिए क्या देखना पड़ता है? व्यक्ति पूर्वक कोई नियम, व्यक्ति पूर्वक नियम मिल गया तो अनुमान ठीक। तो भूतों में आप कह रहे हो चेतना है, तो व्यक्तिपूर्वक नियम नहीं मिल रहा, और जो नियम आप बना रहे हैं वो नियम कहीं पर अनियम भी हो रहा। तो अनियम होने से क्या पता चल गया? कि यहाँ पर अनुमान ठीक नहीं है, इच्छा द्वेष और ज्ञान यहाँ नहीं है। ठीक है, नियम और अनियम से ही भेद पता चलता है या नहीं कैसे जानेंगे? देखो, नियम, जो जो व्यक्ति मंदिर जाता है वो परीक्षा में पास हो जाता है। इसे किसने कहा? तो फेल होने वाले भी बहुत मिल गए। तो यहाँ नियम से क्या पता चला? भेदक हो गया। मंदिर जाने का पास होने के साथ कोई संबंध नहीं है। तो जहाँ भी आपको अनुमान देखना हो, नियम और अनियम को ढूंढो। अनियम में फिर वह अनुमान नहीं होगा। किसी किसी को पूर्व जन्म का याद आ जाता है। बहुत सारे लोग उदाहरण देते हैं कि फलाना गांव में हुआ, इस गांव में हुआ, मैंने देखा, मैंने सुना। नियम तो नहीं है ना। सबको याद आए तो एक नियम हो गया, किसी को याद ना आए तो नियम हो गया। लेकिन किसी को हो, किसी का ना हो, जब अनियम बनता है वहाँ अनुमान नहीं होगा। आप उसके आधार पर नहीं कह सकते कि पूर्व जन्म का याद होता है। किसी को होता है, किसी को नहीं होता, तो ये नहीं कह सकते। यदि आप कहोगे कि पूर्व जन्म से ही योग्यता मिलती है, तो इस जन्म में योग्यता न होने पर वृद्धि नहीं होगी। लेकिन ऐसे भी देखने में आता है, अनेक व्यक्तियों में पूर्व जन्म की योग्यता कम और इस जन्म में बढ़ती है। पंडित युधिष्ठिर मीमांसक जी इतने बड़े विद्वान थे, लेकिन वो कहते थे प्रारंभ में उनकी बुद्धि व्याकरण में चलती नहीं थी, ऐसे उन्होंने खुद कहते थे। और भी बड़े बड़े विद्वान अनेक ऐसे कहते हैं कि प्रारंभ में हमारी बुद्धि नहीं चलती थी इस विषय में। तो पुरुषार्थ करते करते योग्यता में वृद्धि हो जाती है। तो ये नियम नहीं कर सकते कि पूर्व जन्म से नहीं है तो नहीं होगा, और पूर्व जन्म से होए तो जरूर हो जाएगा। बिखर भी जाता है ना, पूर्व जन्म से अच्छी योग्यता मिली थी लेकिन नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं, गलत काम में लग जाते हैं,
उल्टे काम करते जेल पे पहुंच जाते। बुद्धि तो अच्छी मिली थी, उस बुद्धि का क्या किया, दुरुपयोग कर दिया, पाप आचरण में लगे तो जेल पहुंच गए। और पिछले जन्म का कुछ नहीं था। बहुत सारे देखेंगे आप कि पिछले जन्म से गरीब परिवार में जन्म हुए थे और मेहनत करके बहुत ऊंचाई को तक पहुंच गए, विद्या में भी, धन में भी और भी सामाजिक कार्य में भी। तो नियम और अनियम यही हमको विशेषक होते हैं। विशेषक मतलब भेदक होते हैं। भाष्य देखिए, तयोः इच्छद्वेषयोः नियम अनियमो विशेषको, विशेषको बराबर खोल दिया भेदको। जस्य इच्छा द्वेष निमित्ते प्रवृत्ति निवृत्ति न स्वाश्रय। वो जो आपने कहा था, पीछे कहा था ना, इच्छा द्वेषयोः तत्लिंगत्वात्, तो उसी बात को सिद्धांत उत्तर दे रहा है। जो आपने ये कहा था तयोः इच्छा द्वेष, 35वें सूत्र में, 35वें सूत्र में ये बताया था तयोः तत्लिंगत्वात् इच्छा द्वेष योः, ऐसे कहा था। सिद्धांत उसी बात को उदाहरण करके कह रहा है, तयोः इच्छा द्वेष, उन दोनों का, इच्छा द्वेष का, नियम अनियमो, नियम और अनियम होना विशेषको, ये विशेषक होता है। विशेषक मतलब भेदक, भिन्नता को प्रतिपादित कर देता है। क्या भिन्नता प्रतिपादित करता है, जस्य इच्छा द्वेष निमित्ते प्रवृत्ति निवृत्ति, जस्य ज्ञाता के इच्छा द्वेष निमित्त वाले प्रवृत्ति निवृत्ति होते हैं। प्रवृत्ति निवृत्ति भूतों में अपने अपने ही होते हैं। कैसे होते हैं, ज्ञाता के इच्छा द्वेष पूर्वक होते हैं। ज्ञाता की इच्छा है तो प्रवृत्ति होगी, ज्ञाता की इच्छा नहीं है तो प्रवृत्ति नहीं होगी, निवृत्ति होगी। भोजन के लिए राशन सब रखा हुआ है, आटा भी है, सब्जी भी है, दाल भी है, गैस चूल्हा भी उपलब्ध है, पात्र भी तैयार है, प्रकाश भी है, लाइट भी है, अंधेरे की बात नहीं है, सब उपलब्ध है। लेकिन एक चीज़ नहीं है, इच्छा नहीं है तो भी भोजन नहीं बनेगा। द्रव्य सब, रॉ मटेरियल भी उपलब्ध है, साधन भी उपलब्ध है, इच्छा नहीं तो नहीं होता। यदि उसमें चेतना होती वह अपने आप बनकर तैयार हो जाते, तो ऐसे नहीं होता। और द्वेष अनिच्छा, यदि आत्मा, जीवात्मा कोई मनुष्य चाहता है बनाने के लिए तो जड़ पदार्थ में अनिच्छा नहीं हो सकती, हम बनेंगे नहीं, ऐसी स्थिति उनमें नहीं है। तो ज्ञाता के ही इच्छा द्वेष निमित्त से प्रवृत्ति निवृत्ति होती है, न स्व आश्रय। स्वाश्रय का अर्थ भूत आश्रय, भूतों के आश्रय पर प्रवृत्ति निवृत्ति नहीं होती है। किम तरे कहते प्रयोज्य आश्रय, प्रयोज्य प्रयोजन करने वाला, प्रयोजित करने वाला, उसके आश्रय पर प्रवृत्ति निवृत्ति होती है। इसी बात को आगे स्पष्ट कर रहे हैं, तत्र प्रयोज्यमानेषु भूतेषु प्रवृत्ति निवृत्ति स्तः, अल्प विराम। किंतु तत्र उस विषय में प्रयोज्यमानेषु, प्रयोज्यमानेषु का साथ जोड़ेंगे आत्मन, आत्मा के द्वारा प्रयोग किए जाते हुए भूतों में, भूत का अर्थ यहाँ शरीर आदि भूत और कुलाड़े आदि भूत। शरीर भी भूत है और कुलाड़ा भी भूत है, तो आत्मा के द्वारा प्रयोग किए जाने वाले भूतों में प्रवृत्ति निवृत्ति स्तः, प्रवृत्ति निवृत्ति होते हैं। न सर्वेषु, न सर्वेषु सभी में नहीं होता है, अप्रयोज्यमानेषु न, जिसमें अप्रयोज्य प्रयोग किया नहीं जाता है उसमें प्रवृत्ति निवृत्ति नहीं होती है। गाड़ी कब चलती है, जब ड्राइवर चलाए, ड्राइवर चलाए ना, स्टार्ट ही ना करे तो गाड़ी कैसे चलेगी। तो गाड़ी में प्रवृत्ति है, गाड़ी में ब्रेक लगाकर क्या होती है, निवृत्ति भी होती है। प्रवृत्ति गति, निवृत्ति ब्रेक।
प्रवृत्ति निवृत्ति तो होती है लेकिन स्व आश्रय पर नहीं है। प्रयोजय आश्रय, प्रयोजन करने वाला, प्रयोजित, प्रेरित करने वाला कोई है तो वो जब प्रयोग करता है तो भूतों में, भूतों से बने द्रव्यों में प्रवृत्ति निवृत्ति होते हैं। न अप्रयोज्यमान से, अप्रयोज्यमान में नहीं होता है। उसी को ही कह दिया न सर्वेषु, सभी में नहीं होता है। इति अनियम अववत्ति, इस रूप से अनियम प्राप्त हो रहा। यदि आप कहोगे कि भूतों में प्रवृत्ति निवृत्ति होती है तो सभी भूतों में होना चाहिए। मंदिर जाने से यदि पास हो जाते हैं तो सभी पास हो जाना चाहिए। कोचिंग सेंटर में पढ़ने से यदि सब उत्तीर्ण हो जाते हैं तो सभी को कोचिंग सेंटर में, जितने भी पढ़े थे कोचिंग सेंटर में, सबको पास होना चाहिए। सब नहीं होते हैं। वो कुछ योग्यता को बढ़ाते हैं, प्रशिक्षण देते हैं, अच्छी बात है। लेकिन वहाँ जाने से कोई भी उत्तीर्ण हो जाएगा, नियम है क्या? गारंटी नहीं है। आज तक किसी डॉक्टर ने किसी को गारंटी नहीं दिया कि आप जीवित रहोगे, हैं? उनके पास है ही नहीं। तो भूतों में ये क्षमता नहीं है, भूतों में सामर्थ्य नहीं है कि बिना प्रयोग किए अपने आप में प्रवृत्ति निवृत्ति हो जाए। प्रवृत्ति निवृत्ति कब हो गई? प्रयोजक के आश्रय पर। प्रयोजक क्या होता है? तब प्रयोजक हेतु करता चाहिए। कोई हेतु हो तब जाकर भूतों में गति होती है। गाड़ी में प्रवृत्ति और गाड़ी में निवृत्ति कब हो गई? कोई प्रयोजक हेतु करता होनी चाहिए। गाड़ी चल रही है, इस रूप में आप कह सकते हैं गाड़ी तो करता है, लेकिन स्वतंत्र करता नहीं होगा। उसके पीछे प्रयोजक करता चाहिए। और जो चेतन है वो स्वतंत्र होता है, और जब चाहे चले ना चले। नियम तो नियम को समझ गया था, नियम अपने आप आ जाएगा। महर्षि को किसी ने पूछा क्या धर्म किसको कहते, तो उन्होंने बता दिया पूरा। अब कहता है ये बता, आप बताओ अधर्म क्या है। तो शास्त्र में ढूंढने लिखा कि कौन से शास्त्र में लिखा है, यदि अधर्मम, अधर्म ऐसा होता है। ऐसा तो केस मिला नहीं और चुप हो गए। तो जो धर्म है उसका विपरीत है अधर्म है। यहाँ अनियम दिखा दिया, तो अनियम होने से क्या होगा? तो उनका धर्म नहीं मान सकते। यदि नियम होता तो भूतों का धर्म, चेतना, ज्ञान, इच्छा, द्वेष, प्रवृत्ति, निवृत्ति मान सकते थे। तो अनियम होने से ये नहीं है उसको। बहुत सारे लोग कहते हैं मेरे मन को तो मैं रोकना चाहता हूँ। बहुत सारे क्या, लगभग सभी कहते हैं एकांत योगी व्यक्ति को छोड़ दीजिए, बाकी सब तो यही कहते हैं ना, मैं चाहता हूँ ऐसे ना करो, लेकिन मेरे से हो जाता है। मैं चाहता हूँ ये करो, ईश्वर का ध्यान करो, साधना करो, योगाभ्यास करो, समाधि लगाओ, लेकिन होता नहीं है। मैं चाहता हूँ मन में वृत्ति ना उठाओ, फिर भी वृत्तियाँ हो जाती हैं। यही ये सब बातें उसमें बड़े सूक्ष्मता से आप लागू कर सकते हैं। क्या ऐसे कभी हुआ है, कभी भी आपने मन को रोकना चाहो कभी भी नहीं रोका, ऐसे हुआ? यदि आप ऐसे कहोगे कि कभी भी मेरा मन रुकता नहीं है, तब तो बात बनेगी। लेकिन कब अनेक बार ऐसा होता है, आप रोकना चाहते रुकता है मन, जिस विषय में लगाना चाहते उस विषय में मन लगता है। तो इसे ये नहीं कह सकते कि मन रुकता नहीं है, मन मानता नहीं है, ये नहीं कह सकते। आप मन को मनवाते नहीं है, आपने उसको लाड प्यार करके खुला छोड़ रखा है, तो अभी वो अपने रास्ते में भाग रहा है। अब रोकना चाहे तो कैसे होगा? और फिर भी
हर व्यक्ति का मन किसी न किसी विषय में तो लगता ही है, और वो उसमें लगाता है तब लगता है। तो जब एक विषय में लगता है तो दूसरे में भी लग सकता है, लगाना वाला चाहिए। आगे यस्य तो जत्वाद भूतानाम इच्छा द्वेष निवृत्ति आरंभ निवृत्ति स्वाश्रय तस्य नियम स्यात्। नियम आ गया आपके लिए। अब पूछ रहे थे नियम क्या है। यस्य यस्य मते ज्ञात्वात्, ज्ञाता होने से, चेतन होने से, भूतानाम को पहले ले आओ। यस्य मते भूतानाम ज्ञात्वात्, भूतों का ज्ञान स्वभाव होने से, चेतन स्वभाव होने से, इच्छा द्वेष निमित्ते आरंभ निवृत्ति, इच्छा द्वेष निमित्त वाले आरंभ और निवृत्ति, प्रवृत्ति निवृत्ति स्वाश्रय भवति। यस्य मते, जिसके मत में, स्वाश्रय भवति तस्य नियमस्य, उसके मत में तो नियम होना चाहिए। क्या नियम होना चाहिए? भूतों में भी चेतन, घड़ा में और वो शरीर में, दोनों में समान होना चाहिए। सभी भूतों में, सभी भौतिक द्रव्य में क्या आना चाहिए? चेतना, आरंभ निवृत्ति, प्रवृत्ति निवृत्ति होना चाहिए। यदि आप कहोगे कि भूतानाम जन्मत, भूतों के ज्ञान गुण होने से इच्छा द्वेष निमित्ते, इच्छा द्वेष निमित्त वाले प्रवृत्ति निवृत्ति होती है। स्वाश्रय, अपने आश्रय में ही प्रवृत्ति निवृत्ति होती है, ऐसे जो व्यक्ति मानता है, तस्य तस्य मते नियमस्य, तो उसके मत में नियम होना चाहिए। क्या नियम? सब जगह होना चाहिए। यथा भूतानां गुणांतर निमित्ता प्रवृत्ति निवृत्ति, यथा भूतानां गुणांतर निमित्ता प्रवृत्तिर गुण प्रतिबंधाच्च निवृत्तिर भूतमात्रे भवति। यथा, यथा का अर्थ जैसे। जैसे कब कहते हैं? कोई उदाहरण देना। तो एक उदाहरण देकर समझा रहे, यदि भूतों का गुण होता तो सभी भूतों में कैसे समान रूप से मिलता है, वो उदाहरण देकर प्रस्तुत कर रहे। भूतानां, भूतों का गुणांतर निमित्ता, दूसरे गुण के निमित्त से। पहले क्या निमित्त था? ऊपर वाले पंक्ति में देखिए, इच्छा द्वेष निमित्त आरंभ निवृत्ति। यहाँ कहते गुणांतर निमित्त, इच्छा द्वेष को छोड़ो, दूसरे का गुण है। मान लीजिए गुण है गुरुत्व, गुरुत्व का अर्थ भार, तो भार गुण के निमित्त से प्रवृत्ति, प्रवृत्ति मतलब पतन, ऊपर से नीचे की ओर पतन हो रहा। यदि किसी भूतों में, भौतिक द्रव्य में गुरुत्व गुण है, भार गुण है, तो ऊपर से नीचे की ओर गिरता है वो, तो प्रवृत्ति भवति गुण प्रतिबंधात्, और उस भार को यदि कोई रोक दे तो निवृत्ति भवति, पतन क्रिया रुक जाती है। बच्चे क्या करते हैं? पत्थर मारकर आम आदि तोड़ते हैं, और आम गिरते समय क्या करते हैं? पकड़ने को प्रयत्न करते हैं, पकड़ लें तो बहुत खुश हो जाते हैं। तो ये जो गिरना कैसे हुआ? भार के कारण गिर रहा है, और जैसे ही आपने पकड़ लिया तो उसका भार गुण को आपने क्या किया? रोक दिया। और मानो बहुत भार हो तो आपको साथ में लेकर जाएगा। पंखे को आपने स्टार्ट किया, उस समय पकड़ लेंगे तो पकड़ लेंगे, और पंखा यदि 5 में घूम रहा है और आप पकड़ लेंगे तो आपको लेकर घूमेगा वो। बड़े बड़े मोटर होते हैं, पंखे में तो ना भी हो, 3 फेज मोटर होता है। यदि आपने उसको पकड़ लिया और स्विच चालू कर दिया तो आपको लेकर घूमेगा वो। छोटे पंखा होता है, आप पकड़ कर रोक देंगे, नहीं रोक सकते। तो उसके भार को यदि आपने रोक दिया तो रुक जाता है, यदि रोक नहीं पाए तो गिरे। तो भार गुण के कारण से क्या हो रहा है? पतन क्रिया। पतन क्रिया को कह दिया प्रवृत्ति, और भार को यदि आपने रोक दिया तो पतन क्रिया की निवृत्ति हो गई। तो प्रवृत्ति निवृत्ति कैसे हो रही है? भार के कारण। उन्हें कहते हैं हर वस्तु में लागू होता है। शरीर में भार है तो शरीर भी ऊपर से नीचे गिरता है, माइक में भार है
ऊपर छोड़ देंगे तो नीचे गिरेगा। जिस जिसमें भार है उसमें क्या होता है, पतन क्रिया होती है। पूरा व्यापक नियम है ना। यदि भूतों में चेतना होती, इच्छा द्वेष होता, तो हर भूत में, हर भौतिक द्रव्य में होना चाहिए। बात आई समझ में? तो यथा भूता नाम गुणांतर निमित्ता, दूसरे गुण के निमित्त से प्रवृत्ति पतन क्रिया होती है। गुण प्रतिबंध बाहर को रोक देने से निवृत्ति भूतमात्रे, ये भूतमात्र विशेष है। आप पूछ रहे थे ना नियम क्या है, ये नियम है भूतमात्र। प्रत्येक भौतिक द्रव्य में ये नियम घट रहा है। कौन सा नियम? भार है तो गिरेगा, भार को रोक दें तो रुक जाएगा। गिरना और रुकना किसके आधार पर? भार के आधार पर। भार है तो हर एक में घटता है। जो हर एक में घटता है उसको क्या कहेंगे? नियम। और जो कहीं घटता है कहीं नहीं घटता है, नियम। भवती नियमेन एवं, नियमेन नियम पूर्वक होता है। एवं भूतमात्रे, ऐसे ही भूतमात्रे ज्ञान इच्छा द्वेष निमित्ते प्रवृत्ति निवृत्ति स्वाश्रय साताम। तो भौतिक, हर भौतिक द्रव्य में, भूत मात्र में यदि ज्ञान मानोगे तो ज्ञान से इच्छा द्वेष होंगे, और इच्छा द्वेष से प्रवृत्ति निवृत्ति स्वाश्रय साताम, अपने आश्रय में होगा। गाड़ी किसकी इच्छा से चलनी चाहिए? अपनी इच्छा से। यदि भूतों में चेतना हो तो। और आपकी इच्छा से गाड़ी नहीं चलेगी। गाड़ी की मर्जी भी तो गाड़ी चल पड़ती है। रुकना चाहता रुक जाता है। आजकल तो रिमोट होता है, रिमोट से भी आप ही चला रहे हैं, ना कि गाड़ी अपनी इच्छा से चलती। तो यदि चेतना माने, शरीर में जैसे चेतना है, और यदि आपको तो भूतों से ही चेतना है, जैसे शरीर चल फिर रहा है, जैसे गाड़ी भी अपने आप चलना फिरना चाहिए। स्वाश्रय सातम। न तो भवतः प्रत्यक्ष में तो ऐसे होता नहीं है। कोई गाड़ी अपनी इच्छा से चलती है, रुकती है, ऐसा देखा नहीं गया। तस्मात् प्रयोजक आश्रिता ज्ञान इच्छा द्वेष यत्न, इसलिए प्रयोजक के आश्रित है ये सारे गुण हैं, चाहे ज्ञान हो, इच्छा हो, द्वेष हो, प्रयत्न हो, ये सब के सब प्रयोजक, प्रयोजक का अर्थ प्रेरित करने वाला, उसके आश्रय पर ये सारे गुण हैं। प्रयोज्य आश्रय तो प्रवृत्ति निवृत्ति इति सिद्धम, उस प्रयोज्य के आश्रय पर ही प्रवृत्ति और निवृत्ति होती है। ये बात सिद्ध हो गई है। भूतों में चेतना नहीं है। क्यों नहीं है? नियम और अनियम से भेद चलता है। जो भूतों के धर्म है वो नियम पूर्वक सभी भूतों में देखा जाता है, और आपने जो कहा ज्ञान गुण भूतों में, वो अनियम पूर्वक देखा जा रहा है। तो इसी से भेद हो गया। क्या भेद हो गया? भूतों में चेतना गुण नहीं है। आगे देखिए, एक शरीर है तो ज्ञात्री बहुतम निरनुमानम। एक शरीर है, एक ही शरीर में जानता बहुत्व निरनुमानम, यह अनुमान नहीं किया जाएगा। यदि शरीर को आपने भूतों से माना और भूतों से शरीर उत्पन्न हुआ, तो शरीर के बहुत सारे अवयव हैं, तो हर अवयव क्या होना चाहिए? चेतन होना चाहिए। आँख तो सिद्धांति कह रहा है एक शरीर है तो ज्ञात्री बहुतम निरनुमानम। एक शरीर में बहुत सारे ज्ञाता हो, ये बात तो अनुमान में नहीं आएगा। जैसे एक ही शरीर है, उसमें आँख की रचना अलग है, हाथ की रचना अलग है, तो हाथ एक अलग चेतन हो जाएगा, आँख एक अलग चेतन हो जाएगा। आँख हाथ की बात नहीं मानेगा, हाथ आँख की बात नहीं मानेगा। ऐसे अलग अलग चेतन, बहुत सारे चेतन होने का दोष आएगा। कब? यदि भूतों का चेतना धर्म मानेंगे, चेतना धर्म भूतों का मानेंगे, तो ये दोष आएगा। ये बात देखिए, इसकी व्याख्या आ गई है। देखिए,
भूत चैतन्य कस्य एक शरीरे बहुनि भूतानि ज्ञान इच्छा द्वेष प्रयत्न गुणानि इति ज्ञातृभूतम प्राप्तम। भूत चैतन्य कस्य, जो व्यक्ति कहता है भूतों में ही चेतना है, भूतों में ही ज्ञान गुण है, ये चार्वाक मत वाले लगभग ऐसे ही मानते हैं। भूतों से बन गया शरीर और भूत ही चेतन है, चेतन अलग से कुछ नहीं है। भस्मीभूतस्य शरीरस्य कुतः पुनरागमन, तो शरीर भस्म हो जाता है, फिर से कहाँ से आएगा? आत्मा अलग नहीं मानते, भूत ही है ऐसे मानते। तो भूत चैतन्य कस्य एक शरीर है, भूतों को चेतन मानने वाले व्यक्ति के मत में एक शरीर में बहुनि भूतानि, बहुत सारे भूत है आपके शरीर में। पृथ्वी भूत भी है, जल भूत भी है, अग्नि भूत भी है, वायु भूत भी है, आकाश भूत भी है। तो बहुनि भूतानि, तो ज्ञान इच्छा द्वेष प्रयत्न गुणानि, ज्ञान इच्छा द्वेष प्रयत्न ये बहुत सारे गुण भी है। यदि ज्ञातृभूतम प्राप्तम, बहुत सारे ज्ञाता मानने पड़ेंगे। एक शरीर में एक ही चेतना है या अनेक चेतना है? किसी के पेट में कीड़े हो जाए तो अनेक चेतना हुआ है एक चेतना? क्यों? इस शरीर की चेतना नहीं है, उसका दूसरा शरीर। इसको कहते हैं स्वाभिमानी आत्मा। इस शरीर का सुख दुख को जो भोगने वाला है उस आत्मा को कहेंगे इस शरीर का स्वाभिमानी आत्मा। स्वाभिमानी आत्मा तो एक होता है, और मनुष्य ही बहुत सारे होते हैं। जैसे एक पेड़ है, उसके ऊपर अमर बेल होता है ना, वो उसके आधार पर होता है, वो दूसरा बेल है, दूसरा है ना उसमें, तो अपना नहीं है। इससे उसका शरीर अलग होता है। कीड़े है, केचुआ हो जाते पेट में, तो वो अलग है, उनका शरीर अलग है, उसका सुख दुख वो भोगते हैं। इस शरीर का सुख दुख ये भोगता है, उसका सुख दुख वो भोगते हैं। उसके कारण से इसके शरीर में गड़बड़ होता है, उस शरीर के दुख को ये भोगता है। कीड़े के शरीर के कारण से मनुष्य के शरीर में दोष उत्पन्न होते हैं, उस दोष के कारण से दुख भोगता है। तो लेकिन एक शरीर में स्वाभिमानी आत्मा तो एक ही है। और यदि आपके हिसाब से माने सारे भूत चेतन है, तो अनेक भूत है तो क्या होगा? अनेक चेतन मानने पड़ेंगे। एक शरीर के अंदर बहुत सारे चेतन मानने पड़ेंगे। ओम इति ब्रवतः प्रमाणम नास्ति। ओम, ओम का अर्थ क्या होता है? ठीक है। हाँ जी, हाँ जी के लिए संस्कृत में ओम बोलते हैं। आम भी बोलते हैं, ओम भी बोलते हैं। आम का अर्थ भी हाँ, आपने भोजन किया तो आप कहेंगे आम, आम का अर्थ हाँ, और ओम का अर्थ भी हाँ होता है। रोजड़ में पहले शिविर होता था, जो उसमें उपस्थिति लेते थे, तो नाम बोलेंगे देवदत्ता, तो उसको कहने के लिए कहते थे ओम श्रीमंत कहो। हाँ जी मैं हूँ, हाँ के लिए ओम बोलने के लिए कहा जाता था। ओम इति ब्रवता, कोई व्यक्ति कहेगा हाँ हमें ऐसे मान लेंगे, क्या मान लेंगे? कि एक शरीर में बहुत सारे चेतना है, एक शरीर में बहुत सारे भूत है, तो बहुत सारे भूत है तो बहुत सारे चेतना है, का ठीक है हम ऐसे मान लेंगे। ओम इति ब्रवता, ऐसे कहने वाले व्यक्ति का प्रमाणम नास्ति, उसके पास कोई प्रमाण था या नहीं। कल कहने मात्र से थोड़ी होगा कि एक शरीर में बहुत सारे चेतना है। बहुत सारे चेतना है तो शरीर में व्यवस्था नहीं रहेगी, कोई किसी की बात नहीं मानेंगे, सब अपनी अपनी मर्जी में चलेंगे। देश हो, परिवार हो, एक व्यक्ति मुखिया होता है, उसके आधार पर चलना होता है। सब मुखिया हो जाए तो संस्था में भी देखो, यदि एक मुखिया है वो संस्था दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है। जैसे ही मुखिया हटता है, बहुत सारे लोग अपने आप को मुखिया मानते हैं, संस्था टूटती जाती है।
तो ये मानना है एक मुखिया। यथा नाना शरीरेषु नाना ज्ञातारः बुद्ध्यादि गुण व्यवस्थानात्, कहते जैसे अनेक शरीरों में नाना ज्ञातारः, बहुत सारे लोग हैं, 10-15 व्यक्ति हैं, 10-15 व्यक्ति में 10-15 ज्ञाता हो गए। तो बुद्धियादि गुण व्यवस्थानात्, ज्ञान आदि जो गुण है उनकी व्यवस्था है। क्या व्यवस्था है? भिन्न भिन्न है। आपका ज्ञान अलग है, इनका ज्ञान अलग है, उनका ज्ञान अलग है, सबका ज्ञान अलग अलग है। क्यों अलग अलग है? क्योंकि ज्ञाता अलग अलग है। ज्ञाता अलग हो तो ज्ञान भी अलग होगा। आप एक अलग ज्ञाता है, ये अलग ज्ञाता है, तो ऐसी व्यवस्था बनी रहती है। आपका ज्ञान इनको नहीं है, उनका ज्ञान आपको नहीं है। एवं एक शरीरे अपि बुद्ध्यादि व्यवस्था अनुमानम स्यात् जातृबौद्धस्य यदि, यदि आप कहोगे एक शरीर में बहुत सारे चेतना है, बहुत सारे ज्ञान वाले आत्मा है, तो एक शरीर में भी बुद्धियादि व्यवस्था अनुमानम, बुद्धियादि की व्यवस्था अनुमान होना चाहिए। ज्ञातृभक्तस्य, अनेक ज्ञाता मानने पर यह स्थिति आई। मतलब जैसे एक व्यक्ति फिजिक्स के प्रोफेसर है, कोई भी स्कूल ले लीजिए, कॉलेज ले लीजिए, यूनिवर्सिटी ले लीजिए, बहुत सारे अध्यापक होते हैं और सबका क्या होता है? अपना अपना विषय होता है, वो उसी विषय को पढ़ाता है। तो इसका वो नहीं पढ़ा सकता। हिस्ट्री वाला लेक्चर नहीं आया तो ज्योग्राफी वाला नहीं पढ़ा सकता, ज्योग्राफी वाला नहीं आया तो फिजिक्स वाला नहीं पढ़ा सकते। सबका अपना अपना विषय होता है, ज्ञान अलग होता है, एक का दूसरे को ज्ञान नहीं होता है। ऐसे ही यदि एक ही शरीर में आप बहुत सारे चेतन मानोगे तो एक का ज्ञान दूसरे को नहीं होना चाहिए। दाएं हाथ का देना बाएं हाथ को पता नहीं चलना चाहिए। ये कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दाएं हाथ का दिया हुआ बाएं हाथ को पता ना चले, क्या मतलब? क्या मतलब? जानते हैं? नहीं जानते? मुहावरा सुना है नहीं आपने? बाज दूसरे व्यक्ति ने आप बताओ माइक में क्या जानते? कोई कार्य इतने धीरे से करना कि किसी को बहुत गुप्त तरीके से कार्य को करना, किसी को भनक करना। अभिव्यक्ति थोड़ा बढ़िया करो, रोचक ढंग से। जैसे मान लो कोई व्यक्ति दान दिया, वो कहानी सुना है ना, एक व्यक्ति जाकर दान दिया तो 1000 रुपया दान दिया और कहा ये मेरा गुप्त दान लिख दीजिए। तो गुप्त दान लिख दीजिए। तो जो जो दान देते हैं वहाँ पर क्या करते हैं? फिर घोषणा करते हैं, देवदत्ता ने इतना दिया, यज्ञदत्त ने इतना दिया, विष्णु मित्र ने इतना दिया। और एक गुप्त दान आया 1000 रुपये। वो बैठकर सुन रहा था, पास वाला कहता जानते हो ये जो 1000 रुपये मैंने दिया है। मैं यदि आपको अपना नाम बताना ही था, रसीद कटवाते समय दे देना, लिखवा देना। अब इसको बताओ क्यों वहाँ तो नहीं लिखवाया, यहाँ क्यों बता रहा? कि मैं गुप्त दान करता हूँ, मैं इतना महान हूँ। ये भी है। और उस समय देते समय सोचा कि भाई थोड़ा निष्काम भाव होना चाहिए, क्या सकामता रखें, फिर यहाँ वो भावना घट गई। ऐसा तो होता ही है। बैठते पहले कोई उत्सव होता है, कार्यक्रम होता है, मंच से जोरदार प्रेरणा होती है तो व्यक्ति उत्साह में आकर कह देता मैं इतना रुपया दान दे दूंगा, ऐसे कर दूंगा, वैसे कर दूंगा। फिर घर आने के बाद होश आता है अरे हमने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया, इतना कुछ ज़रूरत नहीं है। तो फिर कहता है इतना नहीं हो पाएगा, थोड़ा कम कर दे। प्रत्यक्ष ये घटना घटी है, ऐसे नहीं सुना रहा आपको, ऐसा होता है। तो व्यक्ति जब देता है तो वो दूसरों को बताता है,
तो उससे क्या मिलता है, उसको सुख मिलता है कि देखो मैंने दिया और उसको सुख ले लिया, तो दान देने का जो पुण्य है उतना सुख उससे घट जाएगा। तो आपने दाएं हाथ से दिया तो बाएं हाथ को पता ना चले, अर्थात किसी को मत बताओ, नेकी करो कुएं में डालो। तो आपने जो परोपकार का काम किया उसको प्रचार करने की आवश्यकता नहीं है। इसी बात को कहने के लिए कहते हैं दाएं हाथ का बाएं हाथ को पता ना चले। यदि आप बहुत सारे चेतन मानेंगे, दाहिने हाथ में एक चेतन, बाएं हाथ में चेतन है, दाएं हाथ से दिया तो बाएं हाथ को पता ही नहीं चलेगा, फिर ये कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी ये कह रहा हूँ। व्यक्ति को प्रेरणा देनी पड़ती ना कि भाई परोपकार करते तो उसका प्रचार मत करो, परोपकार करते तो अपने आप लोगों को पता चल जाएगा। तो एवं एक शरीर अपनी, एक शरीर में भी मध्यानि व्यवस्था अनुमानम, मध्यानि की व्यवस्था, व्यवस्था का अर्थ भिन्न भिन्न अलग अलग ज्ञान हो जाएंगे। आपने कितने रुपए दान दिया था वो पता नहीं चलेगा, अथवा कितने रुपए उधार लिया था चुकाने जाएंगे तो पता नहीं चलेगा। तो ये अलग अलग ज्ञान आपस में सब जुड़ नहीं पाएंगे। ऐसी व्यवस्था भिन्नता का अनुमान होना चाहिए। जात्री बहुत्व यदि जात्री बहुत्व मत में ऐसे भिन्न भिन्न व्यवस्था बनेगी, अर्थात पूरा शरीर जो एक तंत्र है, एक की इच्छा एक के प्रयत्न से पूरा शरीर काम करता है, वो नहीं बनेगा। अलग अलग इच्छा अलग अलग प्रयत्न सब होने लगेंगे, बात नहीं बनेगी। आगे कह रहे हैं दृष्टश्च अन्य गुण निमित्त प्रवृत्ति विशेषा भूतानां स अनुमानम अन्यत्रापि। दृष्टश्च और देखा जाता है, अन्य गुण निमित्त प्रवृत्ति विशेषा, किसी अन्य गुण के निमित्त से ही प्रवृत्ति विशेष होती है। भूतानां, भूतों की जो आप कह रहे हैं ना, भूतों से शरीर बन गया, भूतों से शरीर बन गया, भूतों से अपने आप शरीर नहीं बन जाता है, किसी और एक गुण साथ में जुड़े तब भूतों से शरीर बनता है। वो कहानी सुना है, दो पत्थर परस्पर बात करते हैं, एक पत्थर कहता है दूसरे पत्थर को, देखो तू भी उसी खान से निकला, मैं भी उसी खान से निकला, मैं सीढ़ी बन गया, मेरे ऊपर सब पैर रख कर जाते हैं, और तू मूर्ति बन गया, तेरी सब पूजा करते हैं, जबकि हम दोनों एक ही जगह से निकले। तो मूर्ति वाला पत्थर क्या उत्तर देता है? हाँ, खोद खोद कर कितने मार खाने के बाद मैं मूर्ति बनूं, तुम तो कुछ भी नहीं, एक बार कर दिया, ऐसे रख दिया। कई बार पत्थर ऐसे तो ऐसे डाल देते पत्थर, तो मैंने मार खाया हूं इसलिए मैं पूजा पा रहा हूं। तो ये बात कह रहे हैं कि पूजा पाने का भी कोई कारण है, मार खाएंगे तो पूजा पाएंगे, क्या मार खाएंगे? ईश्वर के बात को मानने में कठिनाई होती ना, उस कठिनाई को यदि सहन करेंगे तो पूज्य बन जाएंगे, और उस कठिनाई को सहन नहीं करेंगे, मौज करेंगे, तो आपके ऊपर पैर रखकर सब आगे चढ़ेंगे। अपनी इच्छा से चलेंगे तो सीढ़ी का पत्थर बनेंगे, और निर्माता की इच्छा से चलेंगे तो पूज्य बन जाएंगे। तो ऐसे कहते कोई ना कोई गुण तो है, कोई ना कोई कारण है, तो किसी कारण से प्रवृत्ति विशेष, अन्य गुण निमित्त प्रवृत्ति विशेष, अन्य गुण के निमित्त से यहाँ प्रवृत्ति विशेष होता है। भूतों का जो प्रवृत्ति विशेष है वो अन्य गुण के निमित्त से होता है। सो अनुमानम अन्यत्रापि, वो अन्यत्र भी समझना चाहिए। ये भारतीय के इसकी व्याख्या कर रहे हैं, आगे देखो। दृष्टा करण लक्षणेषु भूतेषु परशु आदिषु
उपादान लक्षणेषु च मृत प्रवृत्तिषु अन्य गुण निमित्त प्रवृत्ति विशेष। कहते ये बात देखी जाती है कारण लक्षणेषु, करण स्वरूप वाले जो है ऐसे कुछ भूत हैं जो हमारे करण बन जाते हैं, साधन बनते हैं। कौन सा उदाहरण दिया? परशु आदेशु, कुल्हाड़ा बन गया। कुल्हाड़ा क्या है? अपने आप में एक करण है, एक साधन है। कुल्हाड़ा से हम लकड़ी काटते हैं। तो ये जो परशु आदि कुल्हाड़े लक्षण, करण लक्षण वाले होते हैं भूत। और दूसरा कहते हैं उपादान लक्षण सुच्च, उपादान लक्षण वाले कौन से? मृत प्रवृत्तिषु, मिट्टी आदि में। मिट्टी क्या है? उपादान बन गया। कुल्हाड़ा क्या बनता है? कुल्हाड़ा किसी का उपादान कारण नहीं बनता है। कुल्हाड़ा क्या बनता है? करण कारक बनता है, साधन बनता है। और मिट्टी जो है उपादान कारण बनता है। मिट्टी आदि में अन्य गुण निमित्त प्रवृत्ति विशेष, अन्य गुण के निमित्त से वह प्रवृत्ति विशेष होता है। ये जो प्रवृत्ति विशेष हुआ, कैसे हुआ? भूत तो या कुल्हाड़ा में भूत है, भूत तो घड़ा में भूत है। यानी कोई भूत जाकर कुल्हाड़ा बन गया, कोई भूत जाकर मिट्टी का घड़ा बन गया। कैसे हो गया? किसी अन्य निमित्त से ये सब हो रहे। ये बात तो स्पष्ट है। लोहा खान से निकला, उसी लोहे को आपने स्टील बनाया, स्टील से बर्तन बनाया। कोई स्टील का भाग बर्तन बन गया, कोई भाग ये माइक का रॉड बन गया, कोई कुछ बन जाता है। तो कैसे बनना है? किसी और निमित्त से बन रहा है। स्टील तो सारे है, लेकिन कोई माइक का स्टैंड बन गया, कोई खाने का बर्तन बन गया। कैसे? कोई और निमित्त है उसमें। ऐसे ही मिट्टी, कोई मिट्टी तो ऐसे पड़े है, कोई मिट्टी घड़ा बन गया। वो कैसे होता है? अन्य गुण निमित्त से होता है। तो वो जो अन्य गुण निमित्त से प्रवृत्ति विशेष होता है, सो अनुमानम, यह अनुमान अन्यत्रापि, अन्यत्र भी आपको समझना चाहिए। सह त्रसस्थावर शरीरेषु तद अवयवलिंग प्रवृत्ति विशेष भूतानाम अन्य गुण निमित्त यदि। जैसे एक अन्य गुण के निमित्त से मिट्टी से घड़ा बनता है, अन्य गुण के निमित्त से कोई भूत कुल्हाड़ा बन जाता है, तो ऐसे किसी अन्य गुण के निमित्त से भूतों से शरीर का निर्माण होता है। भूत अपने अपने ही है। कोई पत्थर सीढ़ी का भाग बनता है, कोई मूर्ति बनता है, तो उसमें कोई ना कोई कारण है। बनाने वाला ने बनाया ना, बनाने वाला ने एक पत्थर को काट काट कर मूर्ति बनाई, और बनाने वाले ने उस पत्थर को लेकर सीढ़ी का स्टेप बना दिया। तो उसमें बनाने वाला का निमित्त, उसकी इच्छा, उसके प्रयत्न से ये सब हुआ। ये तो स्पष्ट है। जैसे ये स्पष्ट है, तो कोई कोई भूत तो ये बन गए, जड़ बन गए, लेकिन कुछ भूत हमारे शरीर बन गए। ये से कैसे हो गया? वहाँ भी कोई ना कोई निमित्त है। शरीर भूतों से ही तो बना है। तो कुछ भूत शरीर के बन गए, बाकी भूत नहीं बने। क्यों? तो उसमें भी कोई कारण है। उसी बात को कह रहे। सो अनुमानम, जो प्रवृत्ति विशेष है, किसी कारण पूर्वक प्रवृत्ति विशेष है, वो अन्यत्र भी अनुमानम, अन्य जगह में अनुमान करना चाहिए। कहाँ पर? त्रस, जंगम जितने प्राणी हैं वो सब डरे डरे रहते हैं, इसलिए त्रसा कहते हैं। नहीं, त्रसा इतना है। वो थोड़ा पाठ भेद है, उसमें और भी एक शब्द है किसी पुस्तक में। त्रसस्थावर शरीरेषु, तो स्थावर स्थिर हो गए, जैसे पेड़ बन गया। तो कोई तो बहुत पेड़ बन गया, और कोई बहुत मनुष्य का शरीर बन गया, कोई बहुत गाय का शरीर बन गया, कुत्ते का शरीर बन गया। ऐसे कैसे होता है? तद अवयव व्यूह लिंग, उसके अवयवों की रचना का जो लक्षण है वो प्रवृत्ति विशेष। ऐसे जो प्रवृत्ति विशेष हुआ, भूतानाम अन्य गुण निमित्त यदि, भूतों का
भूतानाम को पीछे जोड़ो, भूतानाम प्रवृत्ति विशेष। भूतानाम अन्य गुण करेंगे तो अर्थ नहीं बनेगा। भूतानाम प्रवृत्ति विशेष, कोई भूत मनुष्य शरीर बना, कोई भूत पशु शरीर बना, कोई भूत पक्षी शरीर बना, कोई भूत पेड़ पौधे बन गए। ये जो भूतों का प्रवृत्ति विशेष हुआ वो अन्य गुण निमित्त, अन्य गुण के निमित्त से ये प्रवृत्ति विशेष हुआ। स च गुण प्रयत्न समान आश्रय संस्कार धर्माधर्म समाख्यात। और वो कौन सा गुण है जिस कारण से कोई भूत तो पशु पक्षी का शरीर बनता है, कोई भूत मनुष्य का शरीर बनता है, कोई भूत पेड़ पौधे बन जाते हैं। कौन सा गुण है वो? तो कहते हैं उसको कहते हैं प्रयत्न समान आश्रय। प्रयत्न गुण जिसमें रहता है उसी समान आश्रय में रहता है। प्रयत्न गुण किसमें रहता है? आत्मा में। तो आत्मा में और एक गुण है जिस गुण के कारण से भूत ऐसे बनते हैं, वो संस्कार, उसको संस्कार कहते हैं। संस्कार का अर्थ है अदृष्ट। संस्कार दो प्रकार होते हैं ना, तो ये अदृष्ट संस्कार, उसी को आगे खोले धर्म अधर्म समाख्यात। धर्म अधर्म नाम से जो विख्यात है उस गुण के कारण हुए। मिट्टी आदि भूतों से आपका शरीर निर्माण कैसे हो गया? मिट्टी से शरीर की उत्पत्ति कैसे हो गई? कहते हैं अदृष्ट ऐसे काम करता है। जिसके पास अदृष्ट है उसके लिए भूत आकर ऐसे जुड़कर शरीर बनते हैं। जिसके पास अदृष्ट नहीं है उसके लिए ऐसे शरीर बनेंगे नहीं भूत। तो भूतों के प्रवृत्ति विशेष से जो शरीर की उत्पत्ति है उसके पीछे हमारा अदृष्ट अर्थात पाप पुण्य काम करते हैं। पाप पुण्य का ये संस्कार, वैश्विक न्याय की भाषा में उसको संस्कार कहते हैं। तो संस्कार धर्माधर्म नाम है। सर्वार्थ, सर्वार्थ वो जो अदृष्ट है वो सर्वार्थ है। सर्वार्थ का अर्थ सभी प्रयोजन को पूरा करने वाला है। आपको खाना मिलेगा तो अदृष्ट के आधार पर मिलेगा। देखने की शक्ति मिली है अदृष्ट के आधार पर मिले। समझने की शक्ति अदृष्ट के आधार पर मिला है। माता पिता अदृष्ट के आधार पर मिले। धन संपत्ति अदृष्ट। सब कुछ, सभी प्रयोजन को पूरा करने वाला कौन है? अदृष्ट। पुरुषार्थ आराधनाय, पुरुष अर्थ पुरुष के प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए। पुरुष के प्रयोजन को सिद्ध करने वाले कौन है? अदृष्ट। वो जो धर्माधर्म नामक अदृष्ट है, पाप पुण्य नामक संस्कार है, वही संस्कार पुरुष के प्रयोजन को आराधनाय साधनाय। प्रयोजक, वो प्रयोजक होता है। प्रयोजक मतलब हेतु, हेतु बनता है, कारण बनता है। भूतानाम, भूतों का प्रयोजक बनता है। तब प्रयोजक हेतुश्च, प्रयोजक करता है, हेतु करता है। तो प्रयोजक कर्ता बनता है कौन? वो गुण। भूतानाम, भूतों का प्रयत्नवत, इति प्रयत्न के समान। जैसे आप प्रयत्न करके किसी लोहे से तो कुल्हाड़ा बना देते हैं, किसी लोहे से माइक का स्टैंड बना देते हैं, किसी लोहे से सरिया बना देते हैं, मकान बनाते हैं। तो इसमें क्या कारण बनता है? प्रयत्न। तो जैसे प्रयत्न से अलग अलग हो जाते हैं ऐसे ही अदृष्ट भी ऐसे है जिसके कारण से अलग अलग शरीर बनते हैं भूतों से। यदि आत्मा अस्तित्व हेतु है, आत्मा नित्यत्व हेतु है, भूत चैतन्य प्रतिषेध कृता भेदितव्य। तो उसके बाद सार निकाल कर कह रहे आत्मा के अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए जो जो हेतु दिए थे उन सभी हेतुओं से भूतों का चैतन्य खंडित होता है। आत्मा का अस्तित्व सिद्ध करने के लिए पहले कौन सा दिया था? दर्शन,
दर्शन स्पर्शनाभ्याम एकार्थ ग्रहणात्। वो सब हेतु दिए थे, उन्हीं हेतुओं से ही सिद्ध होता है कि भूतों में चेतना नहीं है। पांच महाभूत में किसी भी भूत में चेतना नहीं है। और आत्मा को नित्य सिद्ध करने के लिए जो जो हेतु दिए थे, स्तन्यपान की अभिलाषा करता है आदि आदि बहुत सारे हेतु दिए थे। तो इस सब हेतु से भी सिद्ध होता है कि भूतों में चैतन्य नहीं है। भूत चैतन्य प्रतिषेध, भूतों के चैतन्य प्रतिषेध हो गया, निराकरण हो गया, खंडित हो गया, ऐसे समझना चाहिए। और आगे कह रहे हैं इसी आलिंग, ये तो सब पहला आलिंग में था ना, आत्मास्तित्व और आत्मा के नित्यत्व। अब कहते हैं न इंद्रियार्थ यो तद विनाश्य पे ज्ञान अवस्थानत, ये दूसरे आदमी में यह भी चल रहा था। इति च समान हो, और ये भी उसमें समान है। प्रतिषेधा क्या कहा था, इंद्रियों का और अर्थ का चेतना नहीं है, बता दिया था। तो इंद्रियों का अर्थ का नहीं मतलब भूतों का भी नहीं है। अर्थ का अर्थ विषय, और विषय क्या है, भूतों से ही तो है। तो भूतों के गुण को ही तो विषय कहते। तो जब विषय में चेतना नहीं है तो भूतों में भी चेतना नहीं है। इंद्रियां भूतों से उत्पन्न होती, तो भूतों इंद्रियों में चेतना नहीं है तो भूतों में भी चेतना नहीं सिद्ध होता। और आगे कहते हैं क्रिया मात्रम, क्रिया उपरम मात्रम च आरंभ निवृत्ति इति अभिप्रत्य उक्तम। सिद्धांति कह रहा आपने केवल इतना देखा, क्या देखा, क्रिया मात्रम, केवल क्रिया को ही देखा कि क्रिया हो रही है, कुल्हाड़े जा रही है आ रही है, जा रही है आ रही है। तो इतने मात्र को देखकर आपने कह दिया कि इसमें इच्छा द्वेष है। ये नहीं देखा कुल्हाड़ी अपने आप जा रही है, अपने आप आ रही है, या कोई कुल्हाड़े को मार रहा है, हटा रहा है। यदि आप केवल क्रिया मात्र को देखोगे तब तो आपको पंखा भी चेतन लगेगा, पंखा में भी गति है। तो हर चीज, हवा चलती है तो पत्ते उड़ जाते हैं, धूल उड़ते हैं, तो इसके हिसाब से क्या होगा, पत्ते भी क्या हो जाएंगे, चेतन हो जाएंगे, गति हो रही है। आपने केवल क्रिया मात्र को देखा और पत्ते उड़ रहे हैं तो आपने कह देगा क्रिया है तो चेतन है। तो क्रिया मात्रम, क्रिया उपरम मात्रम च आरंभ निवृत्ति। क्रिया हुई तो आपने समझ लिया इच्छा है, और क्रिया नहीं हुई तो आपने समझ लिया द्वेष है। इसी रूप में आरंभ निवृत्ति मानकर उत्तम आपने ये कह लिया था तत्लिंगत्वात् इच्छा द्वेषयोः पार्थिवादेषु अप्रतिषेधा। अभी पढ़कर आए थे 35वां सूत्र में। तत्लिंगत्वात् उस लक्षण वाला होने से, प्रवृत्ति निवृत्ति लक्षण वाला, प्रवृत्ति निवृत्ति लिंग लक्षण है जिसके, वो है इच्छा द्वेष। प्रवृत्ति से पता चलता है इच्छा है, निवृत्ति से पता चलता है द्वेष है। तो तत्लिंगत्वात् प्रवृत्ति निवृत्ति लिंग वाला होने से इच्छा द्वेष का पार्थिव आदि में पदार्थों में इच्छा द्वेष है, चेतना है, ज्ञान है, इसको खंडन नहीं कर सकते। ऐसे आपने पूर्व पक्षी कहा था। किसको मानकर कह दिया था, केवल क्रिया मात्र और केवल क्रिया उपरम मात्र, इतने को देखा आपने। गाड़ी चल रही है तो आप कहते जैसे आदमी चल रहा है तो आदमी चेतन है, तो गाड़ी चल रही है तो गाड़ी में चेतन। आदमी रुक जाता है, गड्ढा हो तो रुक जाता है, गड्ढा है तो गाड़ी में ब्रेक लगी, गाड़ी रुक गई तो आपने कह दिया गाड़ी चेतन है। जैसे आदमी ज्ञानपूर्वक गति करता है और बाधा हो तो रुकता है, जैसे गाड़ी में गति कर रही है और बाधा तो रुक जाती है, इसका मतलब गाड़ी चेतन। आपने ये नहीं देखा कि गाड़ी में बैठा हुआ एक ड्राइवर चला रहा है, गाड़ी अपने आप नहीं जा रही है। तो ऐसे कहकर आपको गाड़ी को चेतन कहना ये ठीक नहीं है। अन्यथा तो इमे आरंभ निवृत्ति आख्या है। अन्यथा, अन्यथा मतलब उल्टे प्रकार से
इमें आरंभ निवृत्ति, आरंभ और निवृत्ति को आपने व्याख्या कर दी। आरंभ निवृत्ति का यह अर्थ नहीं है क्रिया मात्र और क्रिया का समाप्त मात्र। न च तथा वेदे पृथ्वी आदिषु दृश्यते, तथा वेदे उस प्रकार से तो पृथ्वी आदि में नहीं देखा जाता है, हर पदार्थ में क्रिया ऐसे नहीं देखा जाता है। तस्माद अयुक्तम, इसलिए आपका ये कथन अयुक्त है। क्या अयुक्त है? तत्लिंगत्वादिच्छा द्वेषयो पार्थिवाद्येषु प्रतिषेध। ये जो आपने कहा था प्रवृत्ति निवृत्ति कैसे होते हैं? इच्छा द्वेष पूर्वक, और इच्छा द्वेष है तो ज्ञान भी है, तो इसलिए पार्थिव आदि द्रव्यों में ज्ञान का निषेध नहीं होता। ये जो पूर्व पक्षी आपने कहा था ये आपका कथन ठीक नहीं है। हो गया? चलो आज का पाठ ये रखते हैं, आगे कल पढ़ेंगे। शांति शांति शांति।